हेलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहले तो अपना मार्कर हम ढूंढ लेते हैं। कहाँ गया अपना मार्कर? चलो यहीं से काम लेते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू ब्रेन साई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं और इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं और अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उन्हें जाइए और देखिए। ठीक है, और वो भी बहुत ही शॉर्ट मेथड से लगे हुए हैं। अगर कोई हमें जानता है और हमारे पास पड़ोस से देख रहा है तो जानकारी के लिए बता दें, इस समय हम परिवर्तन कंपटीशन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं अंदेश नगर में और वहाँ आके हमसे मीटअप कर सकता है। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो हमें इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रश्न का जवाब इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको सलूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए 41। अब ये क्वेश्चन कहा गया है कि a की पावर -12 b की पावर 12 इन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में है a की पावर 18 b की पावर -18। हाँ 18 ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आप ऐसा करें, ये माइनस की पावर प्लस बनाने के लिए इसको अपॉन में लिए चले जाएं इस प्रकार से, और इसमें भी यही काम करें। ये माइनस की पावर है, इसको आप अपॉन में लिए चले जाएं b की पावर 18। तो यहाँ से 12 पावर कटेंगी, यहाँ पर 6 बचेंगी, यहाँ से 12 पावर कटेंगी, यहाँ पर 6 बचेंगी। तो फाइनली आपका आंसर यही है। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, जो कि क्वेश्चन नंबर 42 गलत है। ठीक है, गलत टाइपिंग हो गई है इसकी। तो इसमें कहा गया है कि जो नंबर गिवन है, जो दिख रहे हैं आपको, वो 6 से विभाज्य है, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, 6 से विभाज्य है, तो इसमें देखिए अगर ये क्वेश्चन 6 से विभाज्य है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए 6 से वही नंबर विभाज्य होगा जो 2 और 3 से विभाज्य होगा। तो 2 से तो ये भी नहीं विभाज्य हो रहा है, ये भी नहीं विभाज्य हो रहा है। ठीक, ये विभाज्य हो रहा है, 2 से विभाज्य हो रहा है। 3 से देख लेते हैं, तो इसी को चेक कर लेते हैं। अगर 3 से ये भी विभाज्य हो गया तो 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 5 4 9 और 6, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 4 9, 9 से 9 भी डिवाइड हो रहा है, 6 भी डिवाइड, तो यानी ये 6 से नंबर ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर 0। और हमने बताया है कि रिमाइंडर अगर एक जगह 0 आ गया तो संख्या कुछ भी हो, रिमाइंडर हमेशा उसका 0 ही आएगा। ठीक, तो ऑप्शन इसका दूसरा सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से था, 543 इंटू 545 इंटू 546 को यदि 6 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ये कहा गया है √5 + 2 अपान √5 - 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसका स्क्वायर खोल दिए। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 5 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2a ये वाला और 2। ठीक है, तो 5 4 9 प्लस 2 दूनी 4 √5। अब ये नंबर ये आ गया है आपके पास में। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, इनका अंतर आया है 1, वो आप नीचे लिख दें। ठीक है, लेकिन 1 से ही डिवाइड करना है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर यही है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 तो ओरली आप पहले पदों की संख्या निकाल लें। देखो 31 से लेकर 50 तक सीरीज दी हुई है, तो 50 से आप 30 तक के घटा दें। ठीक है,
50 से जब 30 तक के घटाएंगे तो टोटल पदों की संख्या इसमें पता चल जाएगी। ठीक, पदों की संख्या जोड़ने के लिए आप जानते हैं फार्मूला n/2 होता है, ये फार्मूला होता है n/2 और a+l जोड़ ले। 20 पद हैं, 20/2 और 31 + 50। ठीक, 2 2 20 और यहाँ पर हो जाएगा ये 81 और 81 एकम 81, ये वाला 0 आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 45 नंबर क्वेश्चन, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ऑप्शन 1 में 52 है जो कि 4 से कट जाएगा, 13 चौके 52। 84 है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये भी कट जाएगा। 64 है, 16 चौके 64 कट जाएगा। 10 ही है जो कि 4 से नहीं विभाज्य है। ठीक है, तो 45 में जो ऑप्शन चौथा है ये 10 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन 4 से बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, देखो टाइम एंड वर्क के इस प्रकार के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। 46 नंबर, एक इसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, मतलब कोई एक काम है, जैसे 24 दिन में करता है एक काम, ध्यान देना, एक काम। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, क्या 1/24 करेगा? तो 6 दिन में उसने, यहाँ पर बोला गया है साफ साफ, क्वेश्चन आप देख लें, 6 दिन तक कार्य किया है, तो 6 दिन में कितना काम कर गया होगा? 6 इधर, तो 6 इधर भी गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी 1/4 काम, यानी इतना काम हो चुका है 4 दिन में। टोटल काम कितना था? 1, तो 1 से घटा देंगे अगर, तो काम कितना बचेगा? 3/4। 3/4 काम, 3/4 काम बी 12 दिनों में पूरा कर देता है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे और डे लिख देंगे। अब ये पूछें कि तो पूरे काम को कितने दिन में, पूरा काम कितना था? 1, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 1 चौके 12, और ये 4 बटे में गुणे में चला जाएगा, तो यहाँ पर एक ही काम तो बचेगा, तो 4 चौके 16 दिन लग जाएंगे। यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, जो कि ऑप्शन दूसरा है। ठीक है, देखो इसको और समझो, ले लो स्क्रीनशॉट, लेना चाहो ले लो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। अब इसमें अपने आप लगा सकते हो। ठीक है, देखो टंकी का 3/7वां भाग 36 मिनट में भरता है। 3/7वां भाग यानी 3/7वां भाग भरता है 36 मिनट में। ठीक है, अब यहाँ से एक भाग देख लेते हैं कितने देर में भरेगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये बटे में गुणे में हो जाएगा, तो एक भाग भरेगा 12 सती 84 मिनट। ये तो पूरा भाग, पूरी टंकी मान के चलो भर जाएगी 84 मिनट में। आगे बताया गया है कि तो बचे हुए भाग को, भाग कितना बचा था? पहले तो 3/7 तो भर ही चुका था, और एक टोटल है। ठीक है, तो 3/7 आप घटा दें, 7 एकम 7, 3 घट जाएंगे तो 4/7। 4 यहाँ एक भाग 84 मिनट दिया है, तो यहाँ पर 4/7 से गुणा कर दीजिए, 4/7। तो यहाँ पर 4/7 से गुणा किया है, तो यहाँ पर भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो 12 सती 84 और 12 चौक 48 मिनट। यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, समझो इसको, ले लो स्क्रीनशॉट प्रश्न के साथ में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही है। मज़ा आ रहा तो लाइक वाइक कर दो। ठीक, अब 48 नंबर क्वेश्चंस जो कि घन पर आधारित है, तो इसका हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। हालांकि ट्रिक तो है ही नहीं इसमें। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन कहा गया है कि इसमें घनों के आयतन, देखो घन का जो आयतन होता है वो एक क्यूब होता है, लेकिन दो घन है तो A1 और A2 आप मान सकते हैं। इनका जो अनुपात दिया हुआ है वो 125 और 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भुजा होती है, अगर ये घन लगा हुआ है तो क्यूब। ठीक है, तो इसको हम इधर हटा देते हैं, या आप ऐसा कर लें, इसको एक साथ लिख लें और इसको भी 5/3 की पावर एक साथ लिख लें, ये कैंसिल हो जाएगी, और
यही भुजाएं तो A1 और A2 ही हैं और भुजाओं का अनुपात ही आपसे पूछा गया है। तो ये आपका ऑप्शन रहा 1। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया है। ठीक, 720 रुपया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मीन्स लिखा हुआ है, और उस पर 108 रुपये की छूट दी जाती है। तो छूट प्रतिशत कितनी है? तो 108 छूटें दी जाती है, 49 नंबर ना, 108 की छूट दी जाती है, 720 पर दी जाती है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें क्या दिक्कत है? 0 से 0 कट गया, और 9 8 72, 9 1 कम 9, ठीक है, 1 बचा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 पंचे 10 और 5 तियाँ 15, 15% की छूट, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार का अंकित मूल्य 950 रुपया है, एक दुकानदार 10% की छूट देता है। ठीक है, और फिर भी वो 80% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य बताइए। ठीक, देखो हमने मान लिया कि हमने वस्तु को 80 रुपये 100 रुपये की हम लाए थे, और उस पर 80% का लाभ होता है, तो 180 हो जाएगा, 80% लाभ 180 हो जाएगा। ठीक है, और 80% लाभ, और अंकित कितना है? लाभ के साथ ही तो लिखा होता है, तो 950। तो यहाँ से क्या 18 की वैल्यू 95 है। अब हमसे कहा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10% की छूट, 10% की छूट देगा तो 90% तब भी ले लेगा। ठीक है, तो 18 की वैल्यू 95 है, तो 18 को किस संख्या से गुणा कर दें कि 90 बन जाए? आप कहेंगे 5 से। ठीक है, तो 18 की वैल्यू 95 और 5 से अगर गुणा कर देंगे तो 90 बन जाएगा, और 90 की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया आपका 55 25, हाथ से लगा दो, 5 9 45 और 2 47, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 51 नंबर तो लगाने नहीं पड़ेगा, वो तो आप लोगों से ही लग जाएगा। कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। ठीक है, 51 दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 7 है। ठीक, अब यहाँ पर कहा गया है कि यदि उनका अंतर, तो यहाँ से अंतर देख लें कितना है, 5 का है, तो 5 का अंतर दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 80 है। तो यहाँ से क्या 5 1 कम 5 और 16 पंचे 80, एक की वैल्यू 16 है, छोटी संख्या पूछी है तो 2 से इसको गुणा कर दीजिए, और 2 से इधर भी। यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर देखिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब इसमें 52 नंबर देखिए, 2A 5B 10C है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तीनों संख्याओं का लासा ले लें और लासा से भाग कर दें, जो A के नीचे B के नीचे C के नीचे आ जाए वो आंसर। लासा लेने लगे क्या? लासा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगर A की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको रोक दीजिए, इन दोनों की गुणा कर दीजिए 50। इसकी वैल्यू चाहिए आपको B की, तो इनको रोक दीजिए, इसकी गुणा कर दीजिए 20, और इसकी वैल्यू चाहिए C की, तो इसको रोक दीजिए, 5 दूनी 10। ठीक है, 0 0 0 हटा दीजिए, क्योंकि 10 से तीनों भाग देख लीजिए किसमें ऑप्शन है, 5 2 1, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, औसत वाला सवाल। औसत वाला सवाल तो हम लोग बिल्कुल ही नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, देखो 53 नंबर, 35 संख्याओं का औसत कितना है? 35 संख्याएं हैं, औसत कितना है? 6। ठीक, अच्छी बात है। आगे कहा गया है कि 18 संख्याओं का औसत, 18 संख्याओं का औसत है 4, बहुत अच्छी बात है। और फिर 18 संख्याओं का औसत है 6, नहीं 6 नहीं 9 है। ठीक, 9। अब कहा गया है कि मध्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप ये बताइए यहाँ पर कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 18 18 36, संख्याएं कितनी थी? 35।
ठीक है। तो चाहे तो इसकी गुणा करके योग निकाल लीजिए, इनका योग निकाल लीजिए, टोटल जोड़ के, और इसका जोड़ घटा दीजिए, आ जाएगा। लेकिन प्रोसेस भी तो लंबा हो जाएगा। फिर उसके लिए क्या करोगे, जो हम बताते हैं वो करिए। हम तो मानेंगे कि सबका औसत 6 है, सबका औसत 6 है, ठीक है। यहाँ पर एक संख्या फालतू है, उसको निकालना है हमको, ठीक है। तो 6 और उस संख्या का गुणा, तो ये संख्या गई, क्या गई, संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 6 औसत मान रहे हैं तो इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप कहोगे 2, कितनी संख्याओं पर बढ़ाना पड़ेगा, 18, 18 दूनी 36, ठीक है, 36। नहीं नहीं, इसमें कम कितना है, ये आप देखें कि कम कितना है, इसमें 2 कम है ना, तो 18 दूनी 36, ठीक है, सब में फिर 2 2 कम हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कितना है, इसमें कितना ज़्यादा हो गया, आप कहेंगे 3, तो कितनी संख्याओं पर, 18 तियाँ 54, 54। और सरल कर दें इसको, और सरल करना चाहते हो तो यहाँ पर संख्याएं सेम है, 3 से 2 घट जाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। अब क्या करें आप, 3 से 2 घट जाएगा, 1 बचेगा, वो 1 इन 18 संख्याओं पर प्लस का बचा हुआ है, तो आप ऐसे कर दें, ठीक। 6 कम 6, 18 6 24, वो संख्या 24 है, ठीक है। आप कहेंगे कि नीचे भाग क्यों नहीं किया 35 18 से, नहीं नहीं, वो 18 18 36, 35 घटा देते, एक ही संख्या बचती, इसलिए 1 से भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 54, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात। देखो क्रय मूल्य CP और विक्रय मूल्य SP, ये दिया हुआ है 5:4। 5 की वस्तु खरीदी है आपने, 4 की वस्तु बेची है, कितना घाटा खा गए, आप कहेंगे 1, तो 1 घाटा खा गए, किस संख्या पर घाटा खा गए, 5 पर। 1 का घाटा 5 नंबर पे, तो 100 पर कितना, 5 दूनी 10, 20%, ये आपको हानि हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। 55 देख लीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25% का लाभ। देखो 25% का अगर लाभ की बात करें तो 1/4 होता है, ठीक है। और CP और SP का अनुपात पूछ रहा है, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो 4 की वस्तु आपने ली थी, 1 रुपये का लाभ कमा के बेच दी, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें, दूसरे में, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी फटाफट निपटा डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं कि किसी संख्या के 70, कोई संख्या है कि 70%, लिख लिया 70%, 70 और परसेंट, कम ज़्यादा तो कहा नहीं है, ठीक है। में से 120 घटाने पर घटा दिया 120। आगे बोले हैं पर परिणाम 90 आता है, हाँ 90 आता है, बराबर 90 आता है। तो बता रहे हैं संख्या का मान बताइए, तो पहले तो ये माइनस में इधर भेज दीजिए, तो और 0 0 ये काट दीजिए, तो 7/10 ये x लिखा, और ये इधर जाएगी तो 9 12 9 21, यानी 210 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, और ये इधर भेज देंगे तो 30 से 10 की गुणा करेंगे 300, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ गया, इधर है, ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, किसी संख्या का 1/3, 57 नंबर, कोई संख्या है उसका 1/3, 1/3 यही तो होगा, 1/3 75 है, कितना है 75 है। तो बता रहे हैं उस संख्या, पहले तो संख्या निकाल लो, ये अपॉन में इधर भेज दीजिए, सेंड कर दिया। फिर इस संख्या का 80% कितना होगा, तो 80 और 100% कितना होगा पूछ रहे थे ना, 0 से 0 काट दिया, 5 2 जा 10, और 5 1 कम 5, 2 बचे 55 25, 2 चौके 8, ठीक। तो 15 तियाँ 45, और 4 4 पंचे 20, 4 चौके 16 2 18, जो कि प्रश्न में ऑप्शन नंबर दिया हुआ है पहला वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है, 55 नहीं 58।
केशव यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा का है तो यानी 1 घंटे में वो चलता है 8 किलोमीटर, ये कह रहा है गति से चलता है। 12 घंटे तक किया, 12 घंटे तक चला तो 12 घंटे में निकाल लेते हैं कितना दूर चल गया, तो 12 से इसको गुणा कर दीजिए, इतना किलोमीटर चला। फिर आगे कहा गया है कि अब ये दूरी निकल आई है, क्या निकल आई है, दूरी। फिर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो ये दूरी दी हुई है आपको और 16 किलोमीटर उसकी चाल दी हुई है। समय पूछा है आपसे, ठीक है, तो समय बराबर क्या करते हैं, दूरी बटे चाल। 8 दूनी 16, 2 छंग 12, यानी 6 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया हुआ है। ठीक है, देखो और समझो। क्वेश्चन नंबर 59 कहा गया है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंभे को पार कर जाती है। 350 मीटर खंभे को पार करती है, तो खंभे की जो लंबाई होती है वो तो ट्रेन की तुलना में नगण्य होती है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे ट्रेन की लंबाई ही दूरी है, ट्रेन की लंबाई ही दूरी है, तो स्पीड आप निकाल सकते हैं, ट्रेन की लंबाई दूरी हो गई। ठीक है, और 14 सेकंड में पार करती है, तो ये हो गई स्पीड। ठीक, स्पीड आ गई आपके पास में। अब ये कहा गया है कि रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए, स्पीड तो है ही, ये मीटर प्रति सेकंड में थी। 18/5 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। चलो देखो, 2 सत्ती 14, 2 नवा 18, 5 सत्ते 35, 7 दो 70, 9 एकम 9 और ये वाला 0, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, ये कौन सा लगा दिया हमने, अच्छा हाँ, ये 59 नंबर था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 60 लगाने से पहले अगर लाइक नहीं किया हो तो कर दें। ठीक है, इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी आएंगी और प्रैक्टिस सेट भी आते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम्स है इसलिए वीडियो कम आ पाती हैं। ठीक है, तो 60 नंबर देखिए क्वेश्चन। एक धनराशि पर वार्षिक ब्याज 7 वर्ष, देखो टाइम दिया हुआ है 7 वर्ष, और दर दी हुई है 8, दर कितना है 8। तो सबसे पहले इफेक्टिव रेट निकाल लें आप, क्या निकाल लें, इफेक्टिव रेट। वो क्या होती है, वो दोनों इन दोनों का गुणा होती है, 8 सत्ती 56। ठीक, अब पूछा गया है आपसे कि तो ब्याज जो है वो 2240 रुपया बढ़ जाता है, इफेक्टिव रेट ही ब्याज होती है, इफेक्टिव रेट ही ब्याज होती है, इसको ध्यान रखना। तो इफेक्ट यानी 56% की वैल्यू दी हुई है 2240 रुपया। ठीक है, इफेक्टिव रेट ब्याज होती है, मूलधन हम लोग यहाँ पर 100 मान लेते हैं और अमाउंट हम लोग ये वाला जोड़ के मान लेते हैं। ठीक, तो आपसे पूछा गया है निवेश की गई राशि यानी 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो 56 यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं, चलो काटते हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16, या ऐसा करते हैं 14 से ही डायरेक्ट काटते हैं, 14 चौको 56 और 14 से इधर देखो 14 एकम 14, इसमें 6 और 2 8, 14 छंग 84। ठीक है, अब यहाँ पर कितने से गुणा कर दें कि 100 बन जाए, तो आप कहेंगे 25 से। ठीक, 25 से गुणा कर देते हैं, 100 बन जाएगा। तो 25 से इधर भी तो गुणा करना पड़ेगा, 25 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, कर दीजिए। 16 पंचे 80, 1 0 ये भी लगा दीजिए पीछे, 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32 8 40, जो कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए, आई होप वीडियो तो अच्छी लगी होगी। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा जटिलता के साथ में हमने नहीं सॉल्व करवाया है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में।